मित्रों, हमारे देश भारत में एक नया ज्ञानचंद पैदा हुआ है और वो नया ज्ञानचंद है पूर्व क्रिकेटर कीर्ति झा आज़ाद, पूर्व भाजपा सांसद, भाजपा से निष्कासित सांसद और अभी ममता बनर्जी की चाटुकार चमचागिरी कर रहे कीर्ति आज़ाद ने एक राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास किया है और राजनीतिक माहौल बनाने के प्रयास में कुछ जहरीले बयान दिए हैं। और वह जहरीला बयान क्या है, क्योंकि सोशल मीडिया में यह चल रहा है तो इस पर बोलना आवश्यक हो जाता है। पहले तो यह जानने का प्रयास किए कि यह बनावटी है या सत्य है, लेकिन बहुत सारे चैनलों पर देखने के बाद लगता है कि यह सत्य है, तो उसका मैं उत्तर देना चाहता हूँ। बाकी लोग जिस प्रकार से उत्तर दे या जो जवाब दे, लेकिन कीर्ति झा आज़ाद ने कहा है कि मोहम्मद सिराज तो ट्रॉफी को मस्जिद में नहीं ले गए, संजू सैमसन तो ट्रॉफी को चर्च में नहीं ले गए, फिर जो वर्ल्ड कप ट्रॉफी इंडिया टीम के पास है उसको मंदिरों में क्यों घसीटा जा रहा है। तो इसमें एक इशारा किया जा रहा है कीर्ति झा आज़ाद की ओर से कि वर्ल्ड कप ट्रॉफी को विवादित किया जाए मस्जिद, चर्च और मंदिर के बीच में, और विवादित करके एक राजनीतिक माहौल बनाया जाए। चूँकि ममता बनर्जी का भी बहुत सारे राजनीतिक दल के साथ गठबंधन है, कांग्रेस का भी बहुत सारे राजनीतिक दल के साथ गठबंधन है, तो इसमें मसाला यह बनेगा कि मुद्दा रहेगा ट्रॉफी का, और यह रहेगा कि मंदिर में क्यों ले जाया गया, मस्जिद और चर्च में क्यों नहीं ले जाया गया। तो यह सबसे पहले तो यह बहुत ही बेहुदा कमेंट है, बेहुदा विचार है, घटिया मानसिकता है, विभाजनकारी मानसिकता है। और सीधी सी बात है कि ऑस्ट्रेलियन टीम जब वर्ल्ड कप जीतता है तो वह ट्रॉफी के साथ क्या करता है। इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोई भी अगर ट्रॉफी जीतता है तो वो क्या करता है। जो बांग्लादेश, पाकिस्तान है वो मस्जिदों में ले जाता है या नहीं ले जाता है, अलग बात है। ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में चर्च में ले जाता है, नहीं ले जाता है, अलग बात है। तो सबसे पहले तो देश को नौटंकी बना दिया गया है, धर्मनिरपेक्ष बना करके, सेक्युलर बना करके। तो जब वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेताओं को, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेताओं को जब धर्मनिरपेक्षता का कीड़ा काटने लगता है, सेक्युलरिज्म का कीड़ा जब काटने लगता है, स्थान विशेष में काटने लगता है, तो यह लोग इस प्रकार की बेहुदी बातें करते हैं। फिर ट्रॉफी को मस्जिद क्यों नहीं ले गए, चर्च क्यों नहीं ले गए, मतलब क्या, मतलब गूं खाते हैं ये लोग, मूत पीते हैं ये लोग, इस प्रकार की बकवास करते रहते हैं। इन लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती है। यह देश भारत है, यह हिंदुओं का देश है और इसमें सबको रहने की स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हर प्रकार की स्वतंत्रता है। फिर अन्य मत पंथों की क्या मर्यादा है, उनके क्या गुण संस्कार होने चाहिए कि भारत देश जो है उसका सम्मान करे, यहाँ का जो आस्था है उसका सम्मान करे, यहाँ के नियमों का सम्मान करे। यानी कि कोई विदेशी मत पंथ है तो उसको वह भारतीयता जो है उसका सम्मान करेगा। अब इस्लाम या ईसाई यह भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करते, इन्हें यहाँ पर रहने की स्वतंत्रता है, रोजगार, व्यापार, जो उनका अपना धार्मिक सांस्कृतिक है वह मनाने का, उसको करने का सबको आज़ादी है, सबको स्वतंत्रता है। लेकिन कोई ईसाई इस देश का प्रतिनिधित्व नहीं करता, कोई इस्लाम इस देश का प्रतिनिधित्व नहीं करता। इस देश की आत्मा सनातन हिंदू धर्म है, मंदिर है, और कोई गुणवान संस्कारवान व्यक्ति होगा, वो किसी भी मत पंथ का होगा, तो वो जरूर मंदिरों में श्रद्धा से सर झुकाएगा, भारत माता को प्रणाम करेगा। जो अक्सर हम विदेशी खिलाड़ियों को भी देखते हैं, उनके हाथ पर कलावा बांधा जाता है, वो बंधवाते हैं,
उनके सर पर तिलक लगाया जाता है, वो लगवाते हैं। लेकिन भारत के ही कुछ कट्टर मुस्लिम खिलाड़ी जो तिलक नहीं लगवाते, कलावा नहीं बंधवाते, इसी कीर्ति आजाद जैसे नेताओं के भड़काने पर। तो यह जो सेकुलरिज्म का कीड़ा है, इसको अपने पास रखो और नफरत की राजनीति मत करो। वास्तविक नफरत की राजनीति कांग्रेस और जो अन्य राजनीतिक दल है, जो कुकुर मुत्ते की तरह नेता और राजनीतिक दल उग आए हैं इस देश में, वो वास्तविक नफरत की राजनीति करते हैं। पाकिस्तान में भाजपा नहीं है, संघ नहीं है। बांग्लादेश में भाजपा नहीं है, संघ नहीं है। ईरान, इराक, सीरिया, लीबिया, टूनिसिया में भाजपा नहीं है, संघ नहीं है। वहाँ रोज बम ब्लास्ट होते हैं, रोज तलवारें चलती है, यजीदी महिलाओं के बलात्कार होते हैं। सूडान में एक सूडानी दूसरे सूडानी को मार रहे हैं क्योंकि आधे मुसलमान हैं और आधे इस्लाम को नहीं मानते हैं। पाकिस्तान में शिया सुन्नी एक दूसरे को मारता है। तो नफरत की राजनीति ऐसे टुच्चे नेता करते हैं जो ठीक से न क्रिकेट में फेमस हुए, न राजनीति में फेमस हुए, हर जगह फेल्योर हुए हैं। तो आते हैं बकवास करने के लिए, एक ट्रॉफी को मुद्दा बना करके। तो यह बहुत ओछी मानसिकता है, गंदी राजनीति है। यहाँ अल्पसंख्यक बहुसंख्यक में विभाजित करके लड़वाया जाता है। नफरत की राजनीति सबसे पहले मत पंथ में बांट करके नफरत की राजनीति होती है, फिर अगड़ा पिछड़ा में बांट करके राजनीति होती है। अब एक क्रिकेट कप को लेकर के ऐसी घटिया बातें की जा रही है, यह तो बहुत गलत बात है। और एक ट्रॉफी है, सारे खिलाड़ी बजरंगबली को मानते हैं, माता कामाख्या को मानते हैं, भगवान भोलेनाथ को मानते हैं, तो वो वही जाएंगे, वही पूजा करेंगे। यह भारत देश है, सनातन का देश है। सारे खिलाड़ी हैं, अपने देवी देवता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और उसमें मोहम्मद सिराज हो या कोई ईसाई खिलाड़ी हो या मुस्लिम खिलाड़ी हो, वह भी उसके साथ जाएगा, मंदिर में जाएगा, पूजा करेगा, प्रार्थना करेगा, क्योंकि यह भारत देश है, भारत माता है। और जो सनातन हिंदू धर्म इस देश की आत्मा है, उसकी श्रद्धा की जानी चाहिए, उसकी पूजा की जानी चाहिए। उसकी श्रद्धा होती है, उसकी पूजा होती है। और वामपंथियों को तो विरोध करना है, वामपंथियों को विरोध करना है। और शायद अब लगता है कि तृणमूल कांग्रेस से भी कीर्ति आजाद को बाहर निकाला जाएगा। तो वामपंथ की भाषा बोल रहे हैं, अब शायद वो वामपंथ का जा करके डोर पकड़ेंगे। तो यह बहुत घटिया मानसिकता है। वास्तविक नफरत की राजनीति यही चीज है कि कहीं कोई बातें नहीं हो रही है, कहीं कोई मामला नहीं है, एक नेता बीच में आता है, एक कप को मुद्दा बनाता है और कहता है कि वो मस्जिद क्यों नहीं गए, चर्च क्यों नहीं गए। जबकि कोई गुणवान संस्कारवान व्यक्ति होगा तो वो कहेगा कि हम भारत में रहते हैं, भारत में रोजी रोजगार पाते हैं, भारत में सारे अवसर पाते हैं, और भारत की जो आस्था है उसको हम प्रणाम करते हैं, हम उसके अनुसार चलेंगे। यह तो उकसाने वाली बात है। यह तो मोहम्मद सिराज को उकसाया जा रहा है, यह तो संजू सैमसन को उकसाया जा रहा है कि कप छीनो और जाकर के चर्च में रखो, कप छीनो जाकर के मस्जिद में रखो, और यहाँ फूट डालो की राजनीति है। लेकिन भारत की जो आत्मा है वह कीर्ति आजाद जैसे नेता छलनी करते हैं, और यही वामपंथी मानसिकता है, यही वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति की मानसिकता है। अगर काउंटर में हम सवाल करें तो ऑस्ट्रेलिया में कोई खिलाड़ी ले जाता है किसी कप को मंदिर में, अमेरिका में मंदिर है, ऑस्ट्रेलिया में मंदिर है, दक्षिण अफ्रीका में मंदिर है, पाकिस्तान में मंदिर है, बांग्लादेश में मंदिर है, तो क्या वहाँ हिंदुओं की पूछ होती है? वहाँ के ईसाई, वहाँ के मुसलमान हिंदुओं के मंदिर में जाते हैं माथा टेकने? तो ये सवाल भी उठाना चाहिए, ऐसे ही लोगों को उठाना चाहिए। और अगर वो सवाल नहीं उठा सकते तो यही मेरा जवाब है ऐसे लोगों को। और नफरत की राजनीति, अब सबको पता है कि ईसाइयों ने हिंदुओं पर क्या क्या अत्याचार किए हैं। ईसाइयों ने हिंदुओं पर इतने अत्याचार किए हैं कि हिंदू महिलाओं के स्तन काटे जाते थे, हिंदू पुरुषों के हाथ काटे जाते थे, इसलिए कि वह
हिंदुत्व छोड़ करके ईसाई बन जाए। और फिर जो इस्लाम है, तो इस्लामिक आक्रांता क्या करते थे? गरम तेल खौलते तेल में डालते थे, आरी से काटते थे। भाई सतीदास, मतीदास, संभाजी महाराज, ऐसे लाखों कहानियां हैं इस्लाम और ईसाइयों का कि उन्होंने बिल्कुल क्रूरतापूर्वक करोड़ों हिंदुओं का नरसंहार किया है इस देश में। फिर भी इस देश की महानता है कि उन लोगों को हर चीज में समान अवसर देता है, बल्कि कहीं कहीं तो अल्पसंख्यक के रूप में विशेषाधिकार है, आर्थिक सहायता भी दी जाती है। हिंदुओं का इतना विशाल हृदय है कि जो इतने बर्बर जुल्म अत्याचार किए हिंदुओं पर, उसको इस देश में हर प्रकार के अधिकार है, बल्कि विशेषाधिकार है। फिर कैसे कोई घटिया नेता, नीच मानसिकता का नेता एक ट्रॉफी को घसीट रहा है राजनीतिक मामलों में और दौड़ा रहा है उस ट्रॉफी को मस्जिद, चर्च और मंदिरों में? तो है इस देश में कुंभ को फालतू बोलने वाले लोग हैं, गंगा को फालतू बोलने वाले लोग हैं, राम को काल्पनिक बोलने वाले लोग हैं। तो ऐसे घटिया लोग हैं इस देश में। इसमें हिंदुओं को ध्यान देना है, जागरूक रहना है और सच्चाई पर ध्यान देना है, किसी के भ्रम में नहीं आना है।